आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है अभी? प्रॉपर तरीके से नेहा मेरी वॉइस आ रही है? एक बार आप मुझे अनम्यूट करके प्लीज बता दीजिए। यस मैम, वॉइस आ रही है। हाँ ओके, अभी आप खुद को म्यूट कर लीजिए। देखो गाइस, आज वाला जो अपना सेशन रहने वाला है ना, वो जिसने भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है ना, जिसकी बिगनिंग होती है, उन सभी की एक ही डाउट आता है, मैम लीड तो आ रही है बट क्लोजिंग नहीं निकल रही। ठीक है। वो बोलते हैं पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, या फिर चलो सोच के बताएंगे। यही वाले मेनली यही ऑब्जेक्शन आता है ना, सोच के बताएंगे। अरे भाई तूने कितना कमा लिया, ये ऑब्जेक्शन आते, तूने कितना कमा लिया। मैं नहीं करूंगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकता। ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्शन आते हैं। तो आप उनको हैंडल किस तरीके से कर सकते हो, इन्हीं पे ही आज बात करने वाला है। इवन मैं आपको एक तरीके से ना प्रैक्टिकली चीजें समझाने वाली हूँ। प्रैक्टिकली फोन पे तो मैं आपको कैसे करके बताऊं, वो मैं आपके लिए इन फ्यूचर का भी नेक्स्ट सेशन बना दूंगी, जिसमें मैं ऑन कॉल में लाइव लीड से किस तरीके से बात करती हूँ ना, मैं मेरे फोन से किसी भी लीड को कॉल करके मैं किस तरीके से उनके साथ कन्वर्सेशन करती हूँ, वो मैं इन फ्यूचर डाल दूंगी। बट आज आता है कि इन डाउट्स को अपन सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अपन को एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, उन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। बट सबसे पहला जो चीज आती है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है, लास्ट वाले सेशन में भी मैंने बताया था, अगर आपने मेरा लास्ट वाला सेशन देखा होगा, बट कोई बात नहीं, अगेन से मैं चीजें रिपीट कर देती हूँ। थिंग्स टू नो फॉर कॉल कन्वर्सेशन। आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, पॉइंट साथ में नोट डाउन करते चलना है कि कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है कॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। आप मान के चलो, आप किसी किसी को भी कॉल पे ले रहे हो, तो आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है। क्योंकि अपन ऐसे कॉल पे नहीं ले सकते किसी को, अपन को खुद को अगर नॉलेज ही नहीं है, खुद को प्रोसेस नहीं पता, अपन किसी को क्या प्रोसेस बता देंगे। फैक्ट है। अपन को खुद को नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, तो अपन किसी और को कैसे बता देंगे? ऑब्वियसली नहीं बता पाएंगे। तो पहले खुद को पता होना, सारी चीजों का खुद को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी जाके अपन लीड्स को अच्छी तरीके से प्लान एक्सप्लेन कर पाएंगे। 1 मिनट गाइस। ओके। तभी जाके अपन लीड को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। अभी देखो, आपको लीड से बात करने से पहले पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। पहले, आप किसी भी लीड से बात करो ना, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर समझाना आना चाहिए। क्लियर आपको अच्छी तरीके से समझाना आना चाहिए कि आप अगले बंदे को क्या कहना चाहते हो, और उसका ना मीन क्या है। अब समझ में आ रहा है मैं आपको जो बताना चाहती हूँ? आप जो भी लीड को बताने जाओ ना, वो क्लियरिटी के साथ आपको चीजें बतानी है। वो क्लियरिटी कैसे आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आपके जो कुछ आपको लीड को बताना ना, वो क्लियरिटी से आपको बताना है। पॉइंट नोट डाउन करते चलो, क्लियरिटी। ठीक है। एंड बी लाउड, क्लियर भी होनी चाहिए आपकी बात, एंड साथ ही साथ में लाउडली, लाइक मान के चलो मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अभी मैं एकदम से धीरे 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 मरी मरी आवाज में बातें कर रही हूँ, तो लीड क्या सोचेगा कि भाई इसको तो लगता है ये फैमिली वालों से छुपे छुपाए बातें कर रहा है। ठीक है। सो बी लाउड, एंड एक होता है ना, बी लाउड के साथ साथ आपकी, आप जो कुछ लीड को बताना चाहते हो वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला पॉइंट है, आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा होता है बी कॉन्फिडेंस। आप किसी भी लीड से बात कर, मैंने काफी एफिलिएट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, हकला जाते हैं बात करते हुए। ठीक है। वो बताऊं, ये सिचुएशन होती कब है, जब अपन लीड को ना, मतलब एक एक तरीके से मान के चलो, अपन लीड को बहुत बड़ा मानते हैं। ठीक है कि यार ये पता नहीं, मैं इससे बात करने जा रहा हूँ क्या हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना है, इस तरीके से फील नहीं करना है। आपको एक ही बात दिमाग में लेके चलना है कि यार मैं यहाँ पे हूँ, मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी है कि किस तरीके से मैं डिजिटली ग्रो हो सकता हूँ, और मैं एक मिशन पे हूँ। जिस तरीके से मैं इस मिशन पे आया हूँ ना, किस तरीके से मैं लोगों को भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है। समझ में आ रहा है, मैं भी क्लियर हो रही होगी सारी चीजें। यही बात सोच के आपको लीड के पास जाना है। आप ये माइंड से निकाल दो कि मैं सेल करने जा रहा हूँ, नहीं। जब आपके माइंड में ये होगा ना, पता नहीं यार ये बंदा क्लोज होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली वो क्लोज नहीं होगा। अपना माइंड सेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको मेरा बताती हूँ, प्रैक्टिकल बताती हूँ। जब मैं लीड के पास जाती हूँ ना, ये देख के कि पता नहीं यार ये बंदा आज क्लोज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 110% वो मेरे से क्लोज नहीं होता। बट जब मैं ये लेके जाती हूँ ना कि यार मैं आज इस बंदे की डेफिनेटली हेल्प कर दूंगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अप लेवल का रहता है, मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। 110% वो सेल मेरी निकल जाती है। आप 1 मिनट का वेट करिएगा, 1 मिनट में आती हूँ गाइस।
ओके, सो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, सो मैंने आपको जो चीजें बताई है, आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ अगले बंदे से बात करनी है। कॉन्फिडेंस अगर बीच में ब्रेक हो गया ना, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। ठीक है, बंदा सोचेगा कि इसके पास तो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो चीजें इसको समझानी है वो खुद तो समझा नहीं पा रहा, मेरे को क्या ग्रो करवाएगा। पहले से नेगेटिव पॉइंट आपका उसके पास जा चुका है, वो आज भी क्लोज नहीं होगा तो आपके साथ कल भी क्लोज नहीं होगा, आप चाहे कितना भी कर लो, क्योंकि कन्वर्सेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जिस भी लीड के पास आप बात करने जाओ ना, विद कॉन्फिडेंस आपको जाना है। आप ये सोच के मत जाओ कि मैं उसके पास जा रहा हूँ सेल करने के लिए, आप ये सोच के जाओ कि मैं इसका करियर चेंज कर सकता हूँ, अभी ये जिस पोजीशन पे ना, उस पोजीशन में मैं इसको इस पोजीशन पे लेके आ सकता हूँ। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंस, पहले आपको खुद को रहना है। आप सोचो कि नहीं यार, जिस तरीके से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, मैंने अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करा है, मैं इसकी भी हेल्प कर सकता हूँ कि किस तरीके से ये भी अपना सेल्फ का बिजनेस स्टार्ट करे। ठीक है, घर बैठे। सो दो चीजें मैंने आपको नोट डाउन करवा दी कॉल पे बात करने से पहले पहले। इन चीजों का ध्यान रखना, आगे काम आने वाली है। आगे आप मुझे बोलोगे कि मैं अभी भी समझ में नहीं आ रही, चीज ऊपर से जा रही है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट डाउन करना है, जैसे राजन कर रहे हैं। तो आपको भी साथ में नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चीजें चली। मैंने 2 पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट बताना है, मेक श्योर यू वॉच द ट्रेनिंग। देखो एक्चुअली प्रोसेस होती क्या है ना, अपन क्या करते हैं, चीजें सीखते नहीं है। ठीक है, अपन को खुद को नहीं पता कंपनी में कोर्सेज कौन कौन से हैं, कंपनी है कहाँ की, कंपनी का फाउंडर कौन है, और कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था। अपन को खुद को ये प्रोसेस नहीं पता, अपन क्या करते हैं, चले जाते हैं कि यार दो जो होगा ना देखा जाएगा, ठीक है चलो लीड से बात करते हैं। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्या करना है, सबसे पहले उस प्रेजेंटेशन वीडियो को मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी, जितनी 5 10 20 बार खुद देख डालो। आप बिजनेस करना चाहते हो, यहाँ पे आप चाहते हो मैं मंथ का लाभ निकालूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कम से कम उसी प्रेजेंटेशन वीडियो को आपको 5 से 6 बार देखो, ताकि आपको बताऊं। और उसमें आपको नोटिस क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंटेशन वीडियो में देखते टाइम पे आपको ये नहीं देखना है कि प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या क्या समझाया जा रहा है। दो चीजें आपको नोटिस करनी है, प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या क्या समझाया जा रहा है और किस तरीके से समझाया जा रहा है। वॉइस क्लियर है मेरी? प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या क्या समझाया जा रहा है और किस तरीके से समझाया जा रहा है। जैसे मैं आपको मेरा प्रेजेंटेशन बताऊं, आप सोचो, आप किसी एक टॉप अर्नर का प्रेजेंटेशन उठाओ, जैसे आपने मेरा उठा लिया, फॉर एग्जांपल आपने मेरा प्रेजेंटेशन उठा लिया। जो प्रेजेंटेशन में मैं जो बताती हूँ ना, वही मैं ऑन कॉल लीड को समझाती हूँ, उसी ही तरीके से मैं लीड को समझाती हूँ। तो सिर्फ अपन को चीजें पता होना कंपल्सरी नहीं है, चीजों को एक्सप्लेन करना भी, किस तरीके से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं वो भी कंपल्सरी है। ठीक है, तो आप प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, टॉप अर्नर्स का प्रेजेंटेशन वीडियो देखो, जिसने प्रेजेंटेशन वीडियो बनाया अच्छा, वो देखो। उसमें दो चीजें नोटिस करो, किस तरीके से बनाया, किस तरीके से बनाया और क्या क्या है प्रेजेंटेशन वीडियो में। ठीक है, और जिस तरीके का उनका टॉकिंग सेंस रहता है ना, वो जिस तरीके से बात करते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो में, आप नोटिस करो, कैचिंग करो। ठीक है, कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने प्लान को, उसी तरीके से आपको अपने लीड को प्लान एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक तो मान के चलो मैंने रामायण गा दी कि आजा तू भी यहाँ पे स्टार्ट कर ले, तेरी एंडिंग होगी, और इसी बात को मैं विद प्रॉपर तरीके से, विथ होता है विथ एनर्जी, विथ एनर्जी में चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, अगले बंदे के माइंड में चीजें हिट होती है। ठीक है, एक अपने नॉर्मल बता दिया, जिस तरीके से अपन ने नॉर्मल बातें बताई ना, वो भी अपनी बातों को उतनी उतनी ही वैल्यू देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, नॉर्मल बातों की तरह वो ले लेता है, नॉर्मल बातों की तरह ट्रीट करता है। तो अपना बोलने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, ये बात मैंने आपकी क्लियर कर दी। अगर आपको किसी को भी नींद आ रही है ना, तो फेस वेस धो के आ जाए, ताकि मीटिंग थोड़ी सी लेंदी जाने वाली है। ठीक है, सो अभी से अगर आपको मूड हुआ कि मुझे सोना है, तो आगे प्रॉब्लम आने वाली है। सो मैंने आपको कितने पॉइंट, 3 पॉइंट मैंने आपकी क्लियर कर दिए। चौथा पॉइंट आता है, देखो अपन क्या करते हैं, जैसे ही लीड की बात आती है कि यार कॉल पे मुझे बात करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, मुझे कॉल पे बात करनी पड़ेगी, अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप क्या करो, अगर आप बिगनर हो, अभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट स्टार्ट करी है, मिरर के सामने आपको खड़ा होना है, मिरर के सामने खड़ा होके जो चीजें आप बताना चाहते हो लीड को, जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, मिरर के सामने खड़े होके एक्सप्लेन करो चीजों को। ठीक है, इधर वाला भी नहीं सुन रहा ना कोई इधर वाला सुन रहा, आप खुद अपने मिरर के सामने हो, चीजें एक्सप्लेन करो, चीजें बोलो, रिपीट करो, रिपीट करो कि इस तरीके से तू आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से तू बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, आप इस तरीके से आप बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक है, एंड इस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। और एक बात बताऊं, इससे आपकी लीड क्लोज होगी नहीं होगी पता नहीं, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। मैं आपको मेरा बताती हूँ, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, मैं कैमरा फेस करना, मेरे को क्या बताऊँ, मैं कैमरे के सामने जाती, जैसे मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी ना, मेरे से बोला नहीं जाता था।
ठीक है, मीटिंग तो बहुत दूर की बात है। एंड सेकेंड थिंग, फिर मैंने धीरे 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 धीरे, ये बताऊं मेरे में ये चीज कहाँ से आई है, ये स्किल कहाँ से आई है, जब मैंने लीड से बात करना स्टार्ट किया है। लीड्स के जो ऑब्जेक्शन मैंने हैंडल करना सीखा है ना, उसी से ही ऑटोमेटिकली ये चीज इंप्रूव हो रही है मेरी। आज मैं अगर आप में से किसी को बोलूं कि आ जाइए आप मेरी जगह पे आओ, नोट्स यहाँ पे रखें, आपको चीजें बस प्लान एक्सप्लेन करना है, चीजें समझानी है, नहीं समझा पाओगी। मैं भी समझा दूं बट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, रीजन क्या है? प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। वो स्किल अभी तक अंदर आई नहीं है, तो वो स्किल आपको सीखने से नहीं, एक होता है ना प्रैक्टिकली, तब जब तक अपन कोई चीज नहीं करते ना वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो। तो मिरर के सामने खड़े हो, लीड से बात करने से पहले, अगर आप एज ए बिगनर हो, लीड मिरर के सामने खड़े हो, जो चीज आपको एक्सप्लेन करनी है ना, चलो मान के चलो, जैसे आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो गया, आप समझ लो कि आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, और मिरर के सामने आपके आपके पास ना ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी का फाउंडर कौन है, ठीक है। अगर आपके ये सारे डाउट्स आ रहे हैं ना, तो पूरी माइंड ही माइंड में आप मतलब बोल बोल के सोल्व करो, बोल बोल के उनको आंसर दो कि भाई कंपनी यहाँ की है। विथ एनर्जी होनी चाहिए आपकी वॉइस में, ठीक है, वो पावर होनी चाहिए ताकि अगले वाले बंदे को लगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, बी कॉन्फिडेंस। आप अपनी कंपनी को लेके, जब तक आपको खुद को कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी ना, आप अगले बंदे को नहीं दे पाओगे, ट्रस्ट में आप नहीं दे पाओगे। सबसे पहले मेक श्योर कि आपको इन चीजों का खुद को पता होनी चाहिए, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ। कॉल कन्वर्जन, कन्वर्जन पे बाद में आएंगे, कन्वर्जन पे बाद में आएंगे, ठीक है। लीड ऑब्जेक्शन ला के आके लेके आती है, उस पर बाद में आएंगे, पहले ये बेसिक नीड्स को तो आप मीट करो। क्योंकि एक होता है ना, काफी हर लोग बोलते हैं, मैं भी बोल देती हूँ, मकान खड़ा करने के लिए नींव स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, तो उसी तरीके से नींव है, उसी तरीके से नींव है। बिगनिंग आपने स्टार्ट करी है, मैंने पता नहीं, जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, मैं सारे दिन ही मिरर के सामने खड़ी रहती थी, मैं प्रैक्टिस किया करती थी, मैंने कहा यार इस तरीके से मैं प्लान एक्सप्लेन करूंगी, इस तरीके से करूंगी, ठीक है। सो एक होता है ना, ये भाई ये चीज आती है जिससे आप ना चाहते हुए आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब मंथ का लाख निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। एंड सेकेंड थिंग, आप में से काफी मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक now to request to join the meeting, okay। हम्म, अभी आपको क्या करना है, आगे वाली प्रोसेस बताती हूँ। चलो मान के चलो, आप में से काफी सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है, बट अभी तक उन्होंने 5 10 15 20 कॉल्स भी नहीं करे, नहीं करे, ठीक है। 5 कॉल किए होंगे, 10 कॉल किए होंगे, 20 कॉल किए होंगे, उसके बाद में क्या सोचते हैं, यार मेरे से नहीं हो पा रहा। अरे आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, रिजल्ट पे जाते हो, ठीक है, रिजल्ट पे जाते हो कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने अभी तक ट्राई नहीं करा है, आपने अभी तक चीजें सीखी नहीं है, जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा। सो आपको स्टार्टिंग में 50 कॉल्स तक एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मुझे रिजल्ट आएगा। 50 कॉल्स कितने होते हैं, 50 कॉल, 50 कॉल आपको करने हैं, उसके बाद में आपको रिजल्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। 50 कॉल्स तो आपको लोगों को समझाना है, जिससे आप रिजल्ट का छोड़ दो कि मुझे रिजल्ट आएगा। 50 कॉल्स आपको क्या देके करना है कि यार मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि किस तरीके से प्लान एक्सप्लेन किया जाता है, किस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। अगर ये बंदा मुझे ये बोल रहा है तो किस तरीके से मैं इसको रिप्लाई करूंगा, ये सारी चीजें आप सीखोगे 50 कॉल्स तक। तो 50 कॉल तक आप भूल जाओ, आपका कन्वर्जन निकलेगा स्टार्टिंग के, बिगिनिंग के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या ना, अपन क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी कॉल कर ली, अरे नहीं, आप भूल जाओ। आप ये मत देखो कि मुझे ना यहाँ पे मुझे रिजल्ट निकालना है, आप ये बिल्कुल भूल जाओ कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। आप सिर्फ एक ही चीज माइंड में रखो कि मुझे चीजें सीखनी है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है कि अननोन पर्सन से बात कैसे करते हैं, अननोन पर्सन के मैं जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन आता है तो किस तरीके से हैंडल करना है। पैसों पे मत जाओ, पैसा आएगा, पहले चीजें सीखो तो सही कि वो आएगा कैसे, वो आएगा कैसे वो तो पता नहीं, उसकी डायरेक्शन तो आपको पता नहीं है, बट अंधे बन के आप डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, आपकी आंखें फिर भी आप अंधे बन रहे हो, ठीक है। ये वाला काम आपको नहीं करना, ये वाला काम करोगे तो भाई रिजल्ट दूर दूर तक एक्सपेक्ट मत करना। हम्म। अभी आता है। हम्म, जैसे आओगे मैं आपको बता देती हूँ चीजें। जब भी लीड से बात करो ना, जब भी लीड से बात करो, विथ आर्गुमेंट वाला फेस आपका नहीं होना चाहिए, स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। स्माइलिंग फेस इन द सेंस, जैसे मैं बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, मैंने काफी सारे ट्रेनर्स को देखे हैं, जैसे काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स को भी मैं देखती हूँ, वो क्या करते हैं, स्माइली फेस के साथ बात करते हैं लीड से, विथ एकदम फ्रेंडली बातें कर, मतलब फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, स्माइली रखते हैं फेस में, थोड़ा स्माइल, लाफिंग वाला फेस नहीं, स्माइलिंग वाला फेस, ठीक है, स्माइलिंग वाला फेस रखते हैं। स्माइलिंग वाला फेस रखने के साथ साथ ही आपको लीड से बात करनी है,
ठीक है। जिससे क्या होगा, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होगा। और एक और बात बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो मैं हूँ, मेरी लीड यहाँ पे सपोज इट नेहा है, ठीक है। मैं नेहा से बात करने जाऊंगी, नेहा को प्लान बताऊंगी कि नेहा इस तरीके से है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जब भी इनसे बात करूँ ना, मैं क्या बोलूंगी, बीच बीच में मैं इनका नाम लूंगी, ठीक है। हमारा जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसके बीच बीच में मैं इनका नाम लूंगी। जैसे नेहा, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा? तो नेहा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या देखा, क्या समझा? नेहा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, तो मैंने बीच बीच में नेहा का नाम ले रही हूँ। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। लीड क्या सोचती है कि यार बंदी जेन्युइन है, यार मेरे को कर लेना चाहिए, ठीक है। पता है, नाम लेने से मेरे को लगता है कि 50% काम अपना हो जाता है। तो आपको मेक श्योर ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी भी लीड से बात करने जाओ ना, बीच बीच में उनका नाम लेते चलना है। ये बात बहुत इफेक्ट करती है। मैंने रिजल्ट निकाला है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मैंने खुद ने रिजल्ट निकाला है, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। बीच बीच में उनका नाम लेने से क्या होगा, ये सोचेगा कि हाँ यार जेन्युइन है। जैसे मैंने नेहा, आपने प्रेजेंटेशन देखा, आपने उसमें क्या समझा, क्या मैं जान सकती हूँ? प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है। मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको जो समझा रही हूँ, समझ में आ रहा होगा ना? तो बीच बीच में उनका नाम आपको लेते चलना है, जिससे आपको चीजें क्लियर हो। सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, अपन लीड से कभी भी कॉल कर लेते हैं, कभी भी कॉल कर लेते हैं। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक ये सजेशन किसी ने भी दिया होगा। किसी भी लीड से बात करने से पहले एक मोटिवेशनल वीडियो देख लो। अब आप बोलोगे कि मोटिवेशन क्या होता है यार, मोटिवेशन का तो कोई रोल प्ले नहीं होता, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी। मैं आपको मेरा बताती हूँ, आपको क्या लगता है मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होती? काफी बार होती हूँ। तो जब भी आप लीड से बात करने जाओ ना, मेरे कहने पे एक बार एक मोटिवेशनल, धांसू से मोटिवेशनल वीडियो देख लो, उसके बाद में लीड को कॉल पे ले लो। सेकेंड थिंग, आपको लीड से तब बात नहीं करनी है जब आपका मूड ऑफ हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। बात नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अपन क्या करते हैं, अपन को गुस्सा आ जाता है, अपन लीड को कॉल बुला लेते हैं, आजा भाई तू आया, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जब आपका माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट पड़ा हो, एकदम से उलझा पड़ा हो चीजों के अंदर, आपको नहीं करनी है कॉल। आपका कन्वर्सेशन ठीक से नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, अगले बंदे का टाइम वेस्ट होगा। इन फ्यूचर क्लोजिंग होने के चांसेस उस बंदे के साथ कम हो जाएंगे। आपका माइंड एकदम फ्रेश हो, कूल है, कूल हो, काम हो, आप कैपेसिटी में हो कि हाँ मैं अगले बंदे को सारी चीजें समझा सकता हूँ, उसी टाइम पे ही आपको लीड को कॉल पे लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। और हाँ, ये बात करना, मैं किसी ने नहीं बताया, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, मोटिवेशनल वीडियो देखो। काफी लोग बोलते हैं कि मोटिवेशनल है ना, मोटिवेशन का लाइफ में कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। मैं आपको मेरा बताती हूँ, मेरा बताती हूँ। देखो, हाँ ये बात फैक्ट है कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ अपना वाई क्लियर होना चाहिए कि अपने क्यों कर रहे हैं। ये बात फैक्ट है कि चलो मान के चलो मैं हूँ, मेरा वाई क्लियर है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रही हूँ, मेरे को पता है कि मैं क्यों एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ, मेरा फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, मेरे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या है, मुझे अच्छे से पता है। बट बडी, उन ड्रीम्स को, मेरे वाई को, मेरे वाई को, एक होता है ना अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ना, एक अपने टारगेट तक पहुंचाने के लिए कोई तो पुश करे पीछे से, ठीक है। कोई तो मेरे को लेके जाए, कोई तो मेरे को लेके जाए कि हाँ भाई तू चल, मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। तो वो रोल प्ले मेरे अकॉर्डिंग तो मोटिवेशन का होता है, मेरे अकॉर्डिंग। काफी लोग बोलते हैं मोटिवेशन का पार्ट होता है, काफी लोग बोलते हैं नहीं होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग होता है। तो जब भी लीड से बात करो, एक बार मोटिवेशन, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। आप रिजल्ट नहीं मिले तो कहना मैंने किया है। आई डोंट नो इससे आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है कि आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैंने अब मेरे भी हाथ पे आपको ये चीज सजेस्ट करी है, अभी आप देखना अभी। हम्म, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। और हाँ, आपको लीड के साथ केजुअली बात नहीं करनी है। केजुअली बात क्या होती है, जैसे हाँ भाई कैसा है, कहाँ चल रहा है, और बता बता, जीएफ वीएफ के चक्रों में पड़ता है या नहीं पड़ता, ऐसी बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस करने आए हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो अगले बंदे से, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करनी है। हाँ, हंसी मजाक होती है, मैं आपको ये नहीं बोली हंसी मजाक नहीं करनी है, बट सारी बातें आपको कैजुअली नहीं करनी है। ये आप करोगे तो आप पे गलत इफेक्ट, अगली लीड पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। जिस तरीके से आपने उसके साथ जो कन्वर्सेशन है ना, वो मजाक में लिया है ना, एकदम कैजुअली लिया है, वो आपकी बातों को, सारी बातों को कैजुअली लेगा, एकदम नॉर्मल लेगा, हल्के में लेगा, आपको सीरियस नहीं लेगा आपको। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप ये चीज करते हो तो रिजल्ट आपको आगे, मेरे को लगता है नेगेटिव ही मिलने वाला है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, केजुअली बात नहीं करनी है। केजुअली बात करोगे तो वो आपको केजुअली में ही ले लेगा, ठीक है। मजाक करो बट एक लिमिट का, जैसे और सब बढ़िया है घर पे, बस नॉर्मल पूछो, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। उसके हाई जाके आप कुछ चीजें पूछोगे ना, तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब बात आते हैं, ये मैंने आपको बता दी बेसिक नीड्स,
जो अपन को कॉल कन्वर्सेशन से पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, कॉल पे बात करने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना था वो मैंने आपको चीजें बता दी। अब बात आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे कि लीड निकालने के लिए जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। आई थिंक आप नोट्स वगैरह सब बना रहे होंगे, मैंने नोट्स बनाए आप सभी के लिए, यू कैन सी इट हियर। आई थिंक आप भी बना रहे होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में तो दिखा नहीं सकती क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफी टाइम मेरे को लग जाता, तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं समझा देती हूँ, आई होप आपकी समझ में आएगी चीजें। सबसे पहला पॉइंट आता है, जैसे मान के चलो मैंने किसी को भी कॉल पे लिया, कॉल पे लेने के बाद मैं किस तरीके से कम्युनिकेट करती हूँ वो बता देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है रिलेशन बिल्डिंग, जिसे अपन कहते हैं रैपो बिल्डिंग। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग क्या होता है, जैसे मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। जैसे मैंने नेहा को कॉल किया, ठीक है, नेहा से मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है, मैंने कहा हेलो नेहा, नेहा ने बोला हेलो, मैंने कहा कैसे हो, रिलेशन बिल्ड किया थोड़ा बहुत। जैसे रिलेशन बिल्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ। अगले वाले बंदे पे ना कॉम्प्लीमेंट करो, ठीक है, थोड़ी सी तारीफ कर दिया, उनकी थोड़ी तारीफ कर दी। जैसे नेहा है, सपोज एक एग्जांपल से बता रही हूँ किस तरीके से आपको कॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है। मैंने नेहा को बोला हाय नेहा कैसे हो, इन्होंने बोला बहुत अच्छी हूँ। मैंने कहा और बड़ी स्टडी वगैरह कैसी चल रही है, उन्होंने अच्छी, घर में सब कैसे, सब बढ़िया। कितनी बात हो गई, मैंने ज्यादा इसको कैजुअली नहीं लिया। ठीक है, आप एक बिजनेसमैन हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको ज्यादा बातें करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, मेरा सजेशन आपको ये है। फिर मैंने नेहा को पूछा और बड़ी आप स्टडी में क्या करते हो, इन्होंने मुझे बता दिया, चलो मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने बोला ओके। जैसे ये मुझे बताते हैं अभी बड़ी, मैं इनको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करूंगी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मैं इनकी थोड़ी तारीफ करूंगी, मुझे तो बहुत अच्छी बड़ी बहुत अच्छी बात लगी, आप 12th क्लास में हो फिर भी बिजनेस करना चाहते हो, आप 12th क्लास में हो फिर भी बिजनेस करना चाहते हो। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, एक तरीके से मैंने उनको मोटिवेट कर दिया, समझ रहे हो। ठीक है, तो रिलेशन बिल्ड किस तरीके से होता है, रेपो बिल्डिंग रिलेशन बिल्ड किस तरीके से होता है मैं आपको बता, समझ में आ रहा होगा। मैं भी आपको, मैंने इनके थोड़ा सा इनको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने कहा नहीं यार बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी थी, वो भी बहुत ज्यादा यूनिक आपने मतलब बना रखी है, समझ में आ रहा है। इनको थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। और आपके पापा क्या करते हैं, इन्होंने बोला मेरे पापा फार्मर है, ठीक है, किसान है मेरे पापा। बड़ी किसान की लड़की होके आप इतना ज्यादा सोच रहे हो अपने करियर को लेके, मेरे को बहुत अच्छी चीज लगी। और मुझे ना मेरे मेरे साथ वर्क स्टार्टअप करने वाले ऐसे ही चाहिए, जो अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो और अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। पहली चीज है, मैंने रिलेशन बिल्ड करना स्टार्ट किया। पॉइंट नोट कर रहे हो, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन बिल्ड होता है। क्योंकि देखो, आपको लीड को वो नहीं बताना है जो आप बताना चाहते हो, आपको लीड को वो बताना है जो वो सुनना चाहते हैं आपसे। फैक्ट है, दिस इज द फैक्ट, दिस इज द वी कैन से मेजर फैक्ट। आपको लीड को वो नहीं बताना है जो वो सुनना चाहती है, आपको लीड को वो बताना है जो वो सुनना चाहती है। जैसे नेहा की मैंने तारीफ कर दी, अब ये थोड़ा सा शाइनिंग वाला फेस हो गया, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ फ्यूचर को लेके, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करना ताकि लोग क्या सोचे कि हाँ यार, हाँ, मेरी यार मैं हूँ सच में, मैं कुछ कर सकता हूँ, सेल्फ मोटिवेशन आ गया उनके। तो पहला पॉइंट आता है रैपो बिल्डिंग, रिलेशन बिल्ड करना है आपको पहले लीड्स के साथ। ज्यादा देर नहीं करना, ऐसे नहीं लग गए कॉल के, लोग कॉल पे लग गए, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। दूसरा पॉइंट आता है मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, वापस से चीज रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आपको खुद को नहीं पता होगा तो आप लोगों को पिच कैसे कर पाओगे। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, जैसे मैंने नेहा से बात कर ली, अब मुझे ये तो पता चल गया। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं ना, तो उनके बारे में थोड़ा सा अपन को ना पता, मतलब सेंस होना स्टार्ट हो जाता है कि वो अगला बंदा किस टाइप का है। ठीक है, वो अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, सारी सुनना नहीं पसंद करता है। ठीक है, किस तरीके से मैं ये कोर्सेज उसको पिच कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली अपन को सेंस आने लग जाता है, ऑटोमेटिकली पता लगना स्टार्ट हो जाता है। फैक्ट है ये चीज फैक्ट है, ये चीज फैक्ट है। तो मैंने क्या किया, नेहा के साथ पहले रिलेशन बिल्ड किया, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आपको एक मेजर फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। वो फैक्ट क्या है, आपको कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, कोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, क्या कोर्सेज है, कोर्सेज की क्या क्वालिटी है, कौन सा कोर्स कितने का है, उस कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, वो कोर्सेज के अंदर भी जो जो चीजें हैं वो अपन को किस तरीके से हेल्प कर सकती है, उन चीजों का अपन को मेनली पता होना चाहिए। अगर वो चीजें पता नहीं होगी ना, आगे प्रॉब्लम आने वाली है। शुरू से आपको नींद आ रही है बड़ी? लग रहा है आपके फेस से देख के, क्योंकि आप ऐसे दो तो आपको देख के मुझे नींद आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जेटिक बने रहो। ठीक है यार, लाखों का सवाल है, ऐसे क्या आप भी सो रहे हो, ऐसा मत करो।
ठीक है। सो मैंने आपको बताया, पहले सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अभी देखो इन्फॉर्मेशन क्यों पता होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अपने अपने कॉन्टेक्ट में हर टाइप की लीड आती है। ऐसी भी लीड आती है जो एकदम से पुअर होती है, और ऐसी भी लीड आती है जो बहुत ज्यादा रिच होती है। ठीक है। एक होती है एक तो एकदम से गरीब गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, और ऐसी भी आती है जो एकदम रिच फैमिली से, अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अब आप बोलोगे कि मैम वो तो एकदम से गरीब, उसके पास तो पैसा नहीं है, और वो एकदम से अमीर है, तो हमारे साथ काम क्यों करेगा? हर कोई आपकी लीड हो सकती है, हर किसी को आप अपनी लीड बना सकते हो। बताती हूँ कैसे। चलो मान के चलो मेरे पास कोई बहुत बड़ा बाप का बेटा आ गया, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी फैमिली से एक लड़का मेरे पास आया है, तो उसने मुझे बोला मैं तो ऑलरेडी, मेरे पापा तो ये करते हैं वो करते हैं। मैं किस तरीके से पिच करती हूँ बताती हूँ। मुझे कोर्सेज के बारे में अच्छे से पता है कि ये कोर्स की इंडिया के अंदर भी क्या रिक्वायरमेंट है। मैं उनको क्या बोलूंगी, मैंने कहा भाई एक बात बता, ये जो तुम्हारे पास तुम बोल रहे हो कि मेरे को काम की जरूरत नहीं है, मेरे पापा बहुत अच्छा करते हैं, वो सब कुछ आपके पापा ने किया है, स्पेशली आपने क्या किया है? वो बोलेगा पापा का जो है वही तो मेरा है। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, वो पापा ने बनाए हैं। ठीक है। आपके दादाजी ने कुछ नहीं छोड़ा, आपके दादाजी ने छोड़ा वो आपके पापा के काम आ गया होगा, या फिर आपके दादाजी ने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपके पापा ने बनाया जो भी बनाया। बट अभी आपने क्या बनाया है? आपकी अपनी क्या पहचान? आपका पापा का पैसा आपका ही है, बट अगर मेनली देखा जाए तो आपने अभी तक क्या किया है? बोलेगा कुछ नहीं किया। अरे भाई यही तो है। ठीक है। आप अपने पापा का बिजनेस संभाल सकते हो इस काम के साथ साथ, या फिर आपके पापा के काम के साथ साथ आप इसको भी कर सकते हो पार्ट टाइम। और ये कंपनी आपको ऐसी ऐसी चीजें दे सकती है। मान के चलो आपका पापा का बिजनेस जिस भी चीज का है वो ऑफलाइन चलता है, आपको हमारी कंपनी बताएगी कि किस तरीके से आप अपने पापा के बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। आपके पापा का बिजनेस अक्सर किसी भी फील्ड का हो, किस तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफर आप कर सकते हो, क्योंकि आप देखते होंगे जैसे कोविड आया था। कोविड बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड का एग्जाम्पल आप दे सकते हो जैसे आप बोल सकते हो कि जब कोविड आया था ना, जब कोविड आया था उस टाइम पे मैक्सिमम पीपल क्या कर रहे थे, घर बैठे थे, सिर्फ बैठे थे, फोन देख रहे थे। बट जो बंदा या बंदी ऑनलाइन काम कर रहे थे ना, उनका काम नहीं रुका था। उनका काम नहीं रुका था, वो ऑफलाइन, वो जब कोविड आया था ना तब भी काम कर रहे थे। समझ में आ रही है? जब कोविड आया था तब भी वो काम कर रहे थे। क्यों? उनको पता था कि किस तरीके से स्मार्टफोन का यूज करके पैसा कमाया जा सकता है, उनको अच्छे से पता था। हमारी कंपनी आपकी हेल्प करती है कि किस तरीके से हम हमारे बिजनेस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, और किस तरीके से अपन डिजिटली स्किल्स को इम्प्रूव करके पैसा कमा सकते हैं। ये बात मेरी फैक्ट हुई। अब बात आती है पुअर की। अभी बोलते हैं मैम इसके पास तो पैसा ही नहीं है। ठीक है, पैसा ही नहीं है तो पैसा नहीं है। उस मैटर में आपके कंपनी की कोशिश किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो आपको क्या बोलना है, भाई आपके पास पैसा नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो। मान के चलो आपके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, आप मेरे पास क्यों आते? नहीं आते ना। बट हाँ, आप क्या यही चाहते हो आज आपकी जो सिचुएशन है वो कल भी वही रहे? नहीं चाहते ना। तो तभी तो आप मेरे साथ आओ। वन टाइम का अरेंजमेंट है, लाइफ टाइम की इनकम है। समझ रहे हो? जो बोल रहा है पैसा नहीं है उसके लिए ये है, जो ज्यादा ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है उसके लिए ये है। समझ रहे हो? दोनों आंसर मैंने आपको दे दिए किस तरीके से आपको ट्रीट करना है। बोल रहा है यार मैं तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। अरे आप पुअर फैमिली से हो तभी तो आप मेरे पास आए हो, ताकि कल भी आप पुअर फैमिली से नहीं रहो। कल आप जितना मैं कमा रही हूँ उतना आप भी कमा पाओ, तभी तो आप मेरे पास आए हो। तभी तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बट वो हेल्प आपकी तब होगी जब आप इन कोर्सेज को सीखोगे। ये कोर्सेज की पावर है। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स आपको कंपनी सिखाती है, फ्रीलांसिंग आपको कंपनी सिखाती है कि किस तरीके से अपन अपनी स्किल्स को। आप देखते नहीं हो कि सोशल मीडिया पे 10-10 साल की लड़कियां, ठीक है, 12-12 साल की लड़कियां अपनी खुद की गाड़ियां निकलवा रही है। वो कैसे निकलवा रही है? पावर ऑफ सोशल मीडिया। वो किस तरीके से कर सकते हैं? चलो मान के चलो आपन में रील तो नहीं बना सकते, बट एक कंटेंट क्रिएटर तो बन सकते हैं, एक फ्रीलांसर तो बन सकते हैं। वहां से अपन भी पैसा जनरेट कर सकते हैं, आपकी तरह ही मैं हूँ। और एक वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कोई बंदा आपको कुछ अपनी प्रॉब्लम बताए ना, उस बंदे की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम से रिलेट करना है। खुद की प्रॉब्लम से रिलेट करना है। रिलेट कैसे करोगे? जैसे मैं यहाँ पे प्रियांशु को देख पा रही हूँ, प्रियांशु ने बोला कि मेरे पास तो पैसे, जैसे बोला पैसे नहीं है, फिर मैं क्या बोलूंगी? फिर अपन को पता है क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे इन्होंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई तेरी जैसी प्रॉब्लम मेरे पास थी, मेरे पास भी स्टार्टिंग में पैसे नहीं थे, बट मेरे अरेंज किए, और आज उन्हीं अरेंज किए हुए पैसे से मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ कि वो किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रही है? मान के चलो किसी ने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे थे, मैंने बोला भाई मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे स्टार्टिंग में। मेरे पापा क्यों मानेंगे जब उनको यही नहीं पता कि स्मार्टफोन से किस तरीके से अपन इंस्टाग्राम चला सकते हैं, सोशल मीडिया क्या होते हैं उनको पता ही नहीं, तो वो मुझे कैसे बता सकते हैं? वो मुझे कैसे बता सकते हैं? मेरे पापा को पूछा था स्टार्टिंग में कि भाई पापा मैं कर लूँ क्या? पापा ने बोला कि रहने दो। पापा को पता ही नहीं था कि सोशल मीडिया होता क्या है, तो वो मुझे कैसे बता सकते हैं?
समझ में आ रहा है? सोल्यूशन आपको मिल रहा है? सोल्यूशन आई होप आपको मिल रहा होगा। ठीक है। सो उन सभी के लिए आपको कोर्सेज की चीजें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से कोर्सेज उनको हेल्प कर सकते हैं। मैंने आपको बताया रिच डैड पुअर डैड का बताया, फ्रीलांसिंग का बता दिया। और देखो आप उनको क्या बोल सकते हो कि भाई ये कोर्सेज है ना, ये जो कंपनी के कोर्सेज है, अभी मैं देख देखो जो कुछ समझा पा रहा हूँ ना, इजिली से समझा पा रहा हूँ। क्यों? तू मेरे लिए अननोन है, फिर भी मैं तेरे को कैसे समझा पा रहा हूँ? इन कोर्सेज की वजह से। ये जो डिजिटली कोर्सेज है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाए हुए कोर्सेज है ये, जहां से अपन अपनी अनलिमिटेड स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मेरा कम्युनिकेशन स्किल तू देख पा रहा होगा, मैं जो कुछ तेरे को समझा पा रहा हूँ ना, जो कुछ मैं तेरे को समझा पा रहा हूँ, इन्हीं कोर्सेज की वजह से मैं समझा पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको चीजें? पहले आप मुझे ना कमेंट सेशन में एक बार बताइए, क्या जो कुछ मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में तो आ रही है चीजें, या ऊपर से जा रही है? एक सेकंड रुको, मैं कमेंट सेशन ऑन कर देती हूँ। सॉरी, चैट सेशन, नॉट कमेंट सेशन, सॉरी फॉर दिस। एक बार आप मुझे चैट में बताइए, जो कुछ मैं आपको समझा रही हूँ आपकी समझ में आ रही है, या ऊपर से जा रही है चीजें? हम्म। हम्म। यस मैम, सब कुछ क्लियर हो रहा है। ओके। हम्म। ओके। डन। सो मैंने आपको बताया, आपको कम्युनिकेशन, आप इनको बता सकते हो कि स्किल से क्या क्या चीजें अपन सीख पा रहे हैं। सोनू ने बोला है मस्त है, दिमाग में घुस रही है चीजें। ऑल द बेस्ट बडी, कीप ग्रो, बस आप ग्रो करो। ठीक है, ताकि आप भी जैसे मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ ना, आप भी इन फ्यूचर ट्रेनिंग दो। सो कीप रॉक बडी। सो अभी आप बोल, अभी देखो अपन क्या करते हैं, अपन जब लीड से बात करते हैं ना, बताती हूँ। अपन जैसे स्टार्टिंग बताया था, वापस रिपीट कर देती हूँ, तो अपन अगले बंदे को इम्पोर्टेंस देते हैं, अगले बंदे को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है। बट ज्यादा आपको किस चीज की इंपॉर्टेंस देनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ना कोर्सेज की इंपॉर्टेंस को ऊपर रखना है, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जिससे आप बात कर रहे हो। बात करो, अच्छे से समझाओ, अच्छे से बात करो, नो मैटर। बट जो इंपॉर्टेंस देनी किस चीज को ज्यादा है वो मैं आपको बता देती हूँ, कोर्सेज है। क्योंकि वो कोर्सेज में बहुत बढ़िया क्वालिटी है, वो हर किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। वो अपन को बता सकती है कि किस तरीके से अपन डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, फोन का यूज करके पैसा कमा सकते हैं। वो कोर्सेज अपने पास। उन कोर्सेज की पावर को खुद को समझो, पहले आप खुद समझो कि क्या पावर है कोर्सेज की। हर किसी को नहीं मिलते वो कोर्सेज। जो होते हैं ना अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, उन्हीं के लिए वो कोर्सेज बनाए गए हैं, हर किसी के लिए नहीं है। उन पावर को आपको समझना है, और यही चीज आपको लोगों को बतानी है। यही चीज आपको लोगों को बतानी है कि भाई ये कोर्सेज है, ये हर किसी के लिए नहीं बने हैं। बट जो इन कोर्सेज को ले लिया ना, उनका करियर सेट है, लाइफ सेट। हम्म। सो आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो स्टार्टिंग में जब आपने लीड से बात करी, आपने उनके साथ रैपो बिल्डिंग कर ली, रिलेशन बिल्ड कर लिया, रिलेशन बिल्ड करने के बाद में आपको उनको कोर्सेज की इंपॉर्टेंस बताना है। पहले आप उनसे पूछ लो, जैसे मैंने इनको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेहा से बात कर रही थी, नेहा के बारे में पूछा, नेहा को थोड़ा सा एक होता ना, थोड़ा इनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत आगे जा सकते हो। जाने के बाद मैं इनको प्रेजेंटेशन वीडियो के बारे में पूछूंगी कि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा? इन्होंने बोला हाँ मैम मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा। बट प्रेजेंटेशन देखने के बाद में आपको श्योरिटी कर लेनी है कि उन्होंने एक्चुअली प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है नहीं देखा। जैसे मैं उनको श्योरिटी कैसे करूंगी कि आप मुझे बता सकते हो प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर क्या क्या कोर्सेज है, ये मुझे बताएंगे कि मैं सिल्वर गोल्ड डायमंड प्लेटिनम बता देंगे। अगर ये नहीं बताते तो उनको वापस प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए भेजना है। ऐसे नहीं रामायण स्टार्ट कर दो, नहीं, प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के लिए भेजना है। बट इन्होंने प्रेजेंटेशन देख लिया, प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं इनको पूछूंगी कौन कौन सा कोर्सेज आपने देखा है। फिर मैं उनसे पूछूंगी आपको सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगा है, सबसे अच्छा कोर्स कौन सा लगा है और क्यों लगा है। ठीक है। फिर ये मुझे बता देंगे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझे बताया कि मैम मुझे प्लेटिनम कोर्स अच्छा लगा, इन कोर्सेज के अंदर ये है, फॉर एग्जाम्पल। फिर मैं बोलूंगी इनको बड़ी आपको कोर्स अच्छा लगा तो चलो अपनी जर्नी स्टार्ट करें आप, क्योंकि आपने सारी चीजें सीख ली, समझ लिया। फिर इनके डाउट्स आएंगे कि मैं पैसा लगेगा यार, इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है। तो उस मोमेंट में आपको कोर्सेज की क्वालिटी बतानी है कि भाई देख आपने ये वाला कोर्स सेलेक्ट करा, अगर आप ये वाला कोर्स करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने डायमंड वाला कोर्स सेलेक्ट किया, उसमें आपको सिल्वर गोल्ड तो फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको ना फ्रीलांसिंग के कोर्सेज सीखने को मिलेंगे, किस तरीके से अपन वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी नीड है। जैसे मान के चलो कोई यूट्यूबर है जिसे अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, आपको क्या लगता है वो अपना वीडियो खुद एडिट करता है? नहीं करता, वो करवाता है।
और जिससे भी वो अपना वीडियो एडिट करवाता है ना, अच्छा खासा पैसा देता है। अगर आप एक फ्रीलांसर, एक वीडियो एडिटर बनते हो ना, तो अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, अच्छा खासा मंथली के 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक का आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, आप निकाल सकते हो, चार्ज क्या कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, वेब डिजाइनर आप बन सकते हो। काफी सारे सोर्सेज है जहां से इन कोर्सेज, ये कोर्सेज आपकी हेल्प करेंगे किस तरीके से आप कम्युनिकेट, अच्छा खासा कम्युनिकेटर बन सकते हो। किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल, एक होता है ना, एक प्रोफेशनल लेवल आप अपना क्रिएट कर सकते हो। सोशल मीडिया ब्रांडिंग आप किस तरीके से कर सकते हो, ये कंपनी आपको सिखाती है, ये कोर्सेज आपको सिखाते हैं। ये मैंने इनको क्लियर किया, मैम इन्वेस्टमेंट लगेगा। फिर ये बोलेंगे मुझे मैम इन्वेस्टमेंट है क्या, तो उस पॉइंट में क्या करना है, जैसे मान के चलो इन्होंने बोला कि मैम पैसा लगेगा, इनका आपको लग रहा है ना कि ये इनके ना डाउट है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा डाउट है, तो आप उनका रीजन क्लियर करो। रीजन ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अपना करियर सेट कर सकते हो, नहीं। आपको कोर्सेज की इंपॉर्टेंस बतानी है वहां पे, कोर्सेज की इंपॉर्टेंस, की कोर्सेज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल आपको ना कोर्सेज की इंफॉर्मेशन उनको देनी है। अगर आपने उनके कोर्सेज की इंपॉर्टेंस उनके माइंड में फीड कर देना, कि उनके माइंड में सिर्फ आपको एक ही चीज फीड करनी है कि यार ये कंपनी नहीं तो कुछ भी नहीं, यही कंपनी मेरा करियर चेंज कर सकती है, ऐसी मेंटेलिटी आपको उनके माइंड में सेट करनी है। जब आप ऐसी मेंटेलिटी उनके माइंड में सेट कर दोगे ना, 110% वो बंदी या बंदा आपके साथ क्लोज हो जाएगा। मैंने उनको बताया, ये चीजें मैंने उनको क्लियर करी। उसके बाद में आ जाता है ट्रस्ट वाला फैक्टर। ठीक है, 2 चीजें आपने उनको क्लियर कर दी, उनको समझ में भी आ गया, उनको ये भी पता चल गया कि पैसा लगेगा। अब उनको विश्वास नहीं है कि यार आपके साथ, आप उनके साथ स्कैम कर दोगे। देखो पहला पॉइंट आता है, आपने उनके साथ रैपो बिल्डिंग करी, उसके बाद में उनको कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद में आता है ट्रस्ट वाला फैक्टर, नोट कर लेना नोटबुक में, देखो मत सुनो मत, नोट कर लो नोटबुक में। ये आज तो सुन लोगे, कल भूल जाओगे चीजें। आज अगर आपकी नोटबुक में सारा डाटा नोट रहेगा ना, तो भूलोगे नहीं। इसकी आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाली है। अगर आपको वापस से सारी चीजें समझनी होगी ना, तो नोट्स वापस से वीडियो देखना होगा। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन आता है ना, तीसरा, वो आता है ट्रस्ट। बंदे ने प्लान देख लिया, समझ लिया, अब वो स्टार्ट करे तो क्यों करे। देखो मेरा तो यही सजेशन है, अगर आप चाहते हो ना कि बंदा आते ही क्लोज हो, तो मैं आपको सभी को पर्सनली रिकमेंड करूंगी, आप अपनी अट्रैक्शन मार्केटिंग में काम करो। अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होती है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डालो, वैल्यूबल कंटेंट डालो, जिससे आपकी लीड अगर क्लोज ना भी आपकी लीड अगर क्लोज ना भी हो ना, उसको प्लान भी ना समझ में आए, तो भी आपकी वो सोशल मीडिया ब्रांडिंग देके क्लोज हो जाए कि यार सच में बंदी जेन्युइन है। आज मेरे 10,000 से प्लस फॉलोवर्स है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, वेट ए मिनट। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अभी आप यहाँ पे देखिए, मेरी 10,000 से प्लस फॉलोअर्स यहाँ पे हो चुके हैं। आकांक्षा सोनी मेरी प्रोफाइल है। आपको क्या लगता है इस आईडी को देख के क्या कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा? मैं आपको बोलती हूँ 110% हर कोई मेरी प्रोफाइल पे देख के ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। मेरा 50% काम तो मेरी प्रोफाइल ही कर देती है। मेरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट मैंने लगा रखी है ना, ये हाईलाइट ही मेरा 50% काम तो कर देगी। ठीक है, हाईलाइट ही मेरा 50% काम कर देगी। सो गाइज, आपको प्रोफाइल ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैं आपको बोलूंगी 80% आपको यहाँ पे, सॉरी 80 भी नहीं ना, तो 60 to 70% आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और बाकी के जो बचे कितने, बाकी के जो बचे कितने, 30% जो बचे बाकी की, उस पे आपको काम करना है। लीड जनरेशन पे, क्लोजिंग पे, जैसे एड्स वगैरह चला लिया, ठीक है, वो वाला कर लिया, बट आपको ज्यादा ध्यान देना है प्रोफाइल बिल्डिंग पे। सो आई होप अभी आपको मेरी स्क्रीन विजिबल थी। तो प्रोफाइल ब्रांडिंग पे आपको ज्यादा काम करना है, अट्रैक्शन मार्केटिंग पे काम करना है, जिससे क्या, कोई लीड अगर आपके पास आ गई ना, वो सिर्फ आपकी ब्रांडिंग देख के क्लोज हो जाएगी, ब्रांडिंग देखते ही क्लोज हो जाएगी, भाई बंदा बंदी ट्रस्टेबल है। बस करना क्या है वो समझ में आ जाए, एक बार करना क्या है वो समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसी बड़े आदमी ने आपको मैसेज किया, जैसे सलमान खान ने आपको मैसेज कर दिया, कुछ ऑफर कर दिया। जैसे सलमान खान ने मैसेज किया राजन को कि हेलो राजन। सलमान खान क्या सोच, ये राजन क्या सोचेंगे कि यार सलमान खान का मैसेज आ गया, क्या बात है। फूले नहीं समाओगे खुशी से, ठीक है, आप उनको रिप्लाई बैक करोगे कि हाँ सर, सर और लगाओगे साथ में, हाँ भैया है सर लगाओगे। क्यों? आपने कभी उनसे उनसे ऑफलाइन मीटिंग करी है? नहीं करी। क्या है, उनकी ब्रांडिंग की तो है सोशल मीडिया पे। ठीक है, सो उस तरीके से अपनी ब्रांडिंग क्रिएट करो ताकि लोग आपको जाने, आपको पहचाने, आपको लाइक करे, शेयर करे आपका कंटेंट, कमेंट करे। लोग अपने आप आएंगे, लीड की कमी नहीं है, भर भर की लीड है, बट काम तो करो।
तो ट्रस्ट दिलवाने के लिए जो फर्स्ट फैक्टर आता है ना, वो आता है आपका अट्रैक्शन मार्केटिंग, जो आपने सोशल मीडिया पे, आपका ब्रांडिंग जो सोशल मीडिया पे कर रखा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। उसके बाद में ट्रस्ट के मैटर में बात करते, जैसे जैसे मैंने नेहा से बात करी, अभी नेहा को मैंने प्लान तो समझा दिया। अब बात करते हैं, इनको ट्रस्ट हो रहा है, तो मैं नेहा को बोलूंगी, देखो नेहा, आप भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ। मैंने भी जब स्टार्टिंग करी थी ना, मेरे को भी थोड़ा टेंशन था कि यार मैं करूँ या नहीं करूँ, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ना। अरे भाई, मैंने इस कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर ली थी। ये कंपनी 110% गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अब मान के चलो, आज ये कंपनी अगर फ्रॉड होती, स्कैम कुछ होता, तो क्या मैं इस कंपनी में काम करती? 110% नहीं करती। मुझे लगा कंपनी जेन्युइन, इसके बारे में रिसर्च करी, और सबसे बड़ी बात, कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, हर महीने कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी देती है, पैसा पे करती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट का टैग लगा हुआ है इस पे। फ्रॉड कर ही नहीं सकती, स्कैम है ही नहीं कंपनी। तभी तो मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत करी। अगर मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ, ये मेरा गलत हो सकता है, तो क्या मैं करती? 110% मैं नहीं करती। मुझे लगा कि जेन्युइन है, तभी तो मैंने स्टार्टअप किया ना यहाँ पे। तो उसी तरीके से आप हो, ठीक है? आप ही की एज की मैं हूँ। उनकी सिचुएशन को खुद की सिचुएशन से रिलेट करना देखो, रिलेट करना सीखो। जब तक आप रिलेट करना नहीं सीखोगे ना, प्रॉब्लम आपके आने वाली है। सो ये वाली चीजें है। और सेकंड थिंग, आप दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो, कि भाई मैं ही नहीं, लाखों है इस कंपनी के अंदर, लाखों है। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एक बार चेकआउट करिए, कंपनी में लाखों अफिलिएट्स है जो काम कर रहे हैं। अगर ये स्कैम होता तो क्या इतने मेंबर पागल थे? क्या उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं? सब पढ़े लिखे हैं, सभी ने देखा है, समझा है, पैसा निकाला है यहाँ से। ठीक है, बट हाँ, ये है, ट्रस्ट इशू होता है। आपकी जैसे मेरे भी ट्रस्ट इश्यू था, बट आज नहीं है। क्यों? मैंने देखा समझा, फिर जाके मैंने स्टार्टअप किया था। और सेकंड थिंग, एक और चीज आप बोल सकते हो कि देखो, अभी आपको लगे कि यार स्कैम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, मान के चलो आज मैं जितना भी काम करती हूँ ना, तो ये कंपनी सेम डे पेमेंट कर देती है। ये कंपनी सेम डे पेमेंट कर देती है। ऐसा नहीं आपको एक महीने तक वेट करना होगा पेमेंट के लिए, नहीं। आज मैंने जितना काम किया, आज की आज मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, वो वाला काम ही नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट है, आज की आज मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मुझे वेट नहीं करना होगा, एक महीने 2 महीने का वेट नहीं करना होगा, नहीं। क्योंकि मान के चलो आपको एक महीने बाद में पैसा मिल रहा है, तब तो आप सोचो भी, आप स्टार्टअप करो, आपको आज आप जितना काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा, नहीं लगे तो छोड़ देना। भाई छोड़ना आपको है ही नहीं, कंपनी आपको पैसा लेके भाग नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पे कोई साबुन सोप सरफ वाला प्रोडक्ट नहीं है जो कंपनी बंद हो जाएगी, डिजिटली प्रोडक्ट है। कंपनी ने एक ही बार मैन्युफैक्चर करवाया है कोचेस को, क्वालिटी आपको एक ही फॉर्मेट में आपको मिली है। ठीक है। चौथा पॉइंट हो गया। अभी नेहा के कहीं ना कहीं माइंड में ही हो गया है, नहीं यार मुझे स्टार्टअप तो करना चाहिए। ठीक है, सच में यार ये कोर्सेज मेरे लिए वैल्यूबल है। ठीक, आ गया ना माइंड में, कहीं ना कहीं चीजें क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि इनसे पेमेंट निकलवाना है, पेमेंट मुझे निकलवाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे अर्जेंसी क्रिएट करना होगा। अर्जेंसी क्या होती है? जैसे आप अभी के अभी कर लो, जैसे आप ऑफर नहीं देखते कि भाई ये ऑफर सिर्फ 24 आवर्स के लिए निकला है, अगर आप कर लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद में जितने का पहले मिल रहा था उसी प्राइस में आपको खरीदना होगा, ये होगा ना। ये आती है ना चीजें, ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं ना, आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे, नेट्स वगैरह पे ऑफलाइन भी ऑफर्स आते रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ना अर्जेंसी क्रिएट करनी, अर्जेंसी क्रिएट। जैसे नेहा ने मुझे बोला, ठीक है दीदी, मैं ना करती हूँ, अरेंज करती हूँ पैसा। अरे अरेंज नहीं, अरेंज आपको नहीं करना है। देखो आपको क्या करना है, जैसे अर्जेंसी क्रिएट करने में क्या बताओ, जैसे आपको क्या लिखना है, आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। लोस पॉइंट बताओ, अगर आपको ये नहीं, अगर आपने अभी ये नहीं किया ना, तो आगे जाके क्या लॉस हो सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करो, ठीक है। अगर आपने अभी ये नहीं किया ना, तो आगे जाके क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप आज आज के दिन में स्टार्टअप करते हो ना, तो कूपन कोड है मेरे पास, ठीक है। मेरा कूपन कोड अगर आप लगाओगे ना, जिसमें 10 मेंबर्स को ही ऑफर मिला है, सिर्फ 10 मेंबर्स को, ऑलरेडी 8 मेंबर्स ने तो एक्शन ले लिया है। सिर्फ 2 मेंबर्स मेरे पास ऐसे बचे, 2 कूपन मेरे पास ऐसे बचे हैं। अगर आपने स्टार्टअप किया ना, तो आपको क्या, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती है ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स इन द सेंस, किसी की मान लो, जैसे मान के चलो आपने मेरे एग्जांपल दे दिया कि आकांक्षी मैम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स है, जो अगर आपने इन 10 कूपन में से ले लिया ना, कि अगर आप इनमें पार्ट बन गए, तो आपको इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। ये अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने 10 लाख से प्लस इनकम जनरेट करी लाइव। बट इन फ्यूचर जब आप करोगे ना, तो इनकी मीटिंग के लिए आपको पेड करना होगा, पैसा देना होगा, बट आज ये फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका चार्ज बहुत ज्यादा रहता है, 2 3 4 5 हजार रुपये रहता है। 2 3 4 5 हजार रुपये तो कोर्स बाय कर लोगे। और दूसरी एजेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हो, कि देखो इन्होंने एक्शन लिया है, ठीक है, इन्होंने एक्शन लिया और इतने ही कम टाइम पे ये यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब आप सोचो कि जब तक आप एक्शन लोगे तो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं फॉलो करती हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, वो क्या रहता है, कि आप मुझे एक बात बताओ, आप बोल रहे हो चलो मैम करते हैं, 3 4 दिन में पैसा अरेंज करके, 3 4 दिन में पैसा अरेंज करके क्या करोगे? करने वाले तो आज ही कर लो।
करने वाला तो आज ही कर लो, वो बोलेंगे मैम देखो मैम अभी इतना है नहीं ना, सभी से अरेंज करूंगा। चलो फिर मैं इनको एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो आज आपकी तबीयत खराब हो जाती है, बुरा मत मानना, आज आपकी तबीयत खराब हो जाती है और बहुत गंदी तबीयत खराब होती है, ठीक है। और डॉक्टर को देने के लिए आपको 3 से 4 हजार रुपए चाहिए। क्या डॉक्टर को बोलोगे सर 3 4 दिन रुक जाओ, अभी इधर उधर से अरेंज करती हूँ? उतने में तो आप चले जाओगे, बुरा मत मानना, देखो मेरी बात बुरा मत मानना, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, उस टाइम पे अपनी जान पे बात आ जाती है कि डॉक्टर को पैसे नहीं दूंगी ना तो मैं चली जाऊंगी, इस जहां से मैं चली जाऊंगी। बट अगर कोर्स नहीं लूंगी ना तो मेरी जिंदगी तो चली रही है, जैसे डेली डेली बेसिस पे जैसे मेरी लाइफ कट रही है वैसे कटी तो रही है, ठीक है। तब तो देखो ऐसी लाइफ का भी क्या फायदा जब अपना ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल ना कर सके। ऐसी लाइफ का भी क्या फायदा है? फिर आप उनको मोटिवेट करो कि ऐसी लाइफ का भी क्या फायदा। जैसे अगर मैं बताऊं आपकी जगह में होती ना, मुझे पता है कि यार मेरे को पैसों की इतना जरूरत है, मेरे ड्रीम्स कितने कितने बड़े हैं, मेरे को अच्छी तरीके से पता है, फुलफिल मुझे करना है, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आज आप ये सोचो कि मुझे डॉक्टर को देने के लिए 2 से 3 हजार रुपए चाहिए, वो आप कैसे अरेंज करोगे? उसी तरीके से आज आप अरेंज करो, अगर आप सच में अपने करियर को लेकर सीरियस हो तो, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसे ही पर्सन चाहिए जो अपने करियर को लेकर सीरियस हो, और वो जिस तरीके से मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ ना वो भी जनरेट करे, वो भी जनरेट करे। सो ये सारे बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके क्लियर करे हैं। इसमें ना मेरे को नहीं लगता कि इसमें मैंने कोई पॉइंट छोड़ा होगा, सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर करे हैं, सारे पॉइंट्स मैंने इसके अंदर सेशन के अंदर कवर करे हैं। 1 मिनट गाइस। अभी आप में से किसी को कोई डाउट है? मैं ना सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, मुझे प्लीज चैट सेशन में आप पूछ सकते हो। मैंने सभी को अनम्यूट क्या, सभी यहाँ पे चैट कर सकते हैं। अभी आप पूछिए, आपके कोई भी डाउट है जल्दी जल्दी पूछिए। रंजना ने बोला नहीं मैम। कोई भी डाउट है भाई जल्दी जल्दी पूछिए। यस मैम, लोग बोलते हैं आपकी अर्निंग दिखाओ। हाँ हाँ हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं कि आपकी अर्निंग बताओ, तो आपको क्या करना है बता देती हूँ। जब आप लीड से बात करने जाओ ना, आपकी अगर अर्निंग नहीं हुई है तो आपको उनको अर्निंग नहीं दिखाना है, कोर्स की क्वालिटी बतानी है, कोर्सेज की क्वालिटी बतानी है। जैसे मैं आपको मेरा बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरी अर्निंग नहीं हो रही तो मैं क्या बोलूंगी, देखो भाई, जैसे मैं उनको अर्निंग का नाम दूर दूर तक लूंगी नहीं कि अपन को कंपनी ऐसे कोर्सेज दे रही है जहां से अपन अपने डिजिटल स्किल्स को इम्प्रूव करके सोशल मीडिया ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वेब डिजाइनिंग, और भी काफी सारे कोर्सेज है जिनकी मार्केट में वैल्यू अगर आप पूछने जाओगे ना 30 40 50 इवन लाख लाख रुपए अपन को पे करना होगा। बट वही सारी स्किल्स जैसे आप जानते होंगे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, ये सारी बहुत एक होता है ना, ये स्किल्स अगर आपके अंदर आ गई ना, मंथ का लाख कम से कम आप इजिली से जनरेट कर सकते हो। स्किल इंप्रूव करो भाई, इन स्किल आप बताओ लोगों को, ठीक है। कोर्सेज, इनकम आप दिखाओ ही मत लोगों को, जब आप इनकम दिखाओगे तो इनकम पूछेंगे, क्वालिटी बताओगे तो क्वालिटी देखेंगे, ठीक है। स्किल्स के बारे में बताओ तो स्किल्स के बारे में पूछेंगे। मैम पैसे नहीं देते। मैम एक बार प्लीज मुझे अनम्यूट कीजिए। नो बड़ी मैम, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब मिल जाएगी। मैम आपने बोला कि आप भी मेरी तरह है पैसे कमा सकते हैं, बट जिसने अर्निंग नहीं की उसका मैंने सोल्यूशन अभी आपको बता दिया मैम, सेल क्लोज नहीं होती है, क्या रीजन है? पूरी एक होता है ना पूरी रामायण गा दी उसके बाद में बोल रहे हो कौन है ये? अमित। इसमें काम क्या करना होता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, काम क्या करना होता है, ये भी बहुत ज्यादा फैक्ट है। अपन को क्या बोलते हैं, अपन लीड बोलती है कि मैम इसमें एक्चुअली काम क्या करना होता है, तो मैं किस तरीके से बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे आप दो तरीके से पैसा कमा सकते हो। दो तरीके से पैसा, किस तरीके से? पहला तरीका, कंपनी अपन को यहाँ पे डिजिटली कोर्सेज देती है, उन कोर्सेज की स्किल्स को इम्प्रूव करके अपन पैसा कमा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे यहाँ पे कोर्सेज आते हैं, फ्रीलांसिंग के कोर्सेज आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग का कोर्स है। मान के चलो आप वीडियो एडिटर एक्सपर्ट बनते हो, ठीक है। आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने यहाँ से वीडियो एडिटिंग सीख ली, उसके बाद में आप यूट्यूब पे नहीं देखते, काफी सारे यूट्यूबर होते हैं जिनके मिलियंस का सब्सक्राइबर होते हैं, आपको क्या लगता है वो अपना वीडियो खुद एडिट करते नहीं करते? वो करवाते हैं, जिससे भी करवाते हैं ना अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो आप अगर अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हो तो वहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। जैसे वेब डिजाइनिंग, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे वेब डिजाइनर बनते हो ना, तो आप मंथ का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका बता देती हूँ, ये जो कोर्सेज है ना, इन कोर्सेज की अभी इंडिया को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों की। क्योंकि लोगों को ना, लोग
गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उनको नहीं पता सोशल मीडिया ब्रांडिंग क्या होती है। जब आप यही कोर्सेज सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो, तो प्रमोट करने का कंपनी आपको अच्छा खासा कमीशन देती है, अच्छा खासा कमीशन दे देती है। अब काफी लोग क्या बोलते हैं कि प्रमोट क्या होता है, तो प्रमोट क्या होता है तो आपके उनको क्या बताओगे, आप उनको बताओगे कि देखो जैसे मान के चलो मैंने आपको रेफर किया, अगर आप ये कोर्स मेरे से बाय करते हो तो मुझे आपको आपसे इतना परसेंट का कमीशन मिलेगा, ठीक है। और ये कोर्स आप किसी और को सेल करते हो तो आपको इतना परसेंट का कमीशन मिलेगा। बट आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, वो कंपनी आपको सिखाती है, पूरा सिस्टम की रेट है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपको प्लान बताना है। कुछ लोग बोलते हैं आपकी कंपनी में कोई डिस्काउंट ऑफर तब ज्वाइन करूंगा। उसको बोलो देखो डिस्काउंट ऑफर ज्वाइन करूंगा, उसमें आप बोल सकते हो कि भाई अगर तेरे को ऑफर ही चाहिए तो तू स्टार्ट ही क्यों कर रहा है, ठीक है। अगर तू सच में फ्यूचर को लेके सीरियस होता ना तो ये बात तो बिल्कुल नहीं बोलता। अगर तेरे को सच में मन का ला कमाना होता तो ये बात नहीं बोलता। इट मीन्स लग रहा है कि तेरे को सिर्फ धक्का स्टार्ट गाड़ी चलानी है और कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर तू सच में इस फ्यूचर को लेके बिजनेस को लेके सीरियस होता ना तो क्या बोलता कि मेरे को आज स्टार्ट करना है और अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। भाई तेरे पे डिपेंड करता है, लाइफ तेरी है, करियर तेरा है। ये बात उसको एक तरीके से डिमोटिवेट करवा दो जिससे ना वो ना ज्वाइन करना चाहे ना तो भी ज्वाइन करे। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी लंबी है, ओके। आप मेरे लिए पे कर दो। कोई काफी बोलते हैं कि आप मेरे लिए पे कर दो, तो आप उसको बोलो कि भाई ये तो तूने वही वाली बात बोल दी कि डॉक्टर को तूने दिखाया है और तू बोल रहा दवाई तुम ले लो, असर मेरे हो जाएगा। ठीक है, करियर तेरा है, एक्शन तेरे को लेना है, सक्सेसफुल तेरे को बनना है, तो इन्वेस्टमेंट भी तो तेरे को ही करना पड़ेगा ना। मैंने मैंने मेरी जर्नी की शुरुआत करी थी, तब मैंने मेरे स्पॉन्सर को थोड़ा बोला था कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दो, मुझे पता है मेरे को पैसा कमाना है तो मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा। मैम लोग बोलते हैं ये सब कोर्सेज यूट्यूब पे भी मिल, नहीं 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 नहीं। हाँ ये वाली बात भी आती है, ये भी काफी इफेक्टिव बात आपने पूछी है। काफी लोग बोलते हैं कि ये सारे कोर्सेज है ना अपन को यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो अपन यहाँ पे क्यों देखें। तो उसका आप सोल्यूशन, उसका आप किस तरीके से आंसर कर सकते हो बताती हूँ। कि भाई एक बात बता, तेरे पास यूट्यूब, तेरे पास फोन हुए हुए कितना टाइम हो गया, तेरे पास कब से है ये फोन। बंदा बोलेगा कि इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से मेरे पास फोन है। फिर आप उसको क्या बोलो, भाई तूने आज तक क्या क्या सीखा है यूट्यूब से। बोलेगा कुछ भी नहीं बट मैं सीख लूंगा। अरे भाई एक बात बता, तब से लेके अब तक तेरे पास फोन है, तूने कुछ नहीं सीखा तो अब क्या सीख लेगा। वो चीज आती है ना, फ्री की चीज हजम नहीं होती किसी के। वही चीज अगर तेरे को तेरे से कोई पैसा लेना तो तू यूट्यूब की हर एक छोटी से छोटी चीजें छान मारे, ठीक है। ये फैक्ट है। मेरे पास भी फोन था, 2 साल से फोन था, 1 रुपया मैंने देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं। बट जैसे ही मेरे पास है ना ये कोर्स के लिए मैंने पे किया, मैं सारी चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया। मेरे को पता है भाई पैसा लगा है, क्योंकि अपन नॉलेज को वैल्यू नहीं देते, पैसों को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन दे सकते हो। और दूसरा एक और बता सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या बताओगे, आप उनको बता सकते हो कि देखो भाई यूट्यूब पे आप कोई मान के चलो कुछ भी सर्च करते हो ना, वहाँ पे काफी सारी वीडियोज आ जाते हैं, मतलब काफी ज्यादा टाइम जाता है अपना, ठीक है। उनको देखने में समझने में एक एक होता है ना, एक कंटेंट देखने के लिए काफी वीडियोस अपन को देखने पड़ते हैं, बट वही सारी चीजें सीक्वेंस वाइज आपको मल्टीपल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सीक्वेंस वाइज, पूरा ना एक तरीके से पूरा सिस्टम क्रिएट कर रखा है हमारी कंपनी ने, पूरा सिस्टम जीरो टू लेके एडवांस वर्जन तक तेरे को कैसे पहुंचाना है कंपनी अच्छी तरीके से जानती है। तेरे को जीरो से हीरो कैसे बनाना है कंपनी अच्छे से जानती है। इस तरीके से पिच करो यार, कोर्सेज को पिच करना आना चाहिए। अरे भाई इतने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलते हैं बोल सकते हैं, हाँ स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलते बोल सकते हैं, किसी ने मेरी पूछी मैंने बताई, बट उसके बाद जो अर्जेंट से अपने मिला। मुझे भी कुछ बताइए, ओके। बड़ी क्या बताऊँ आपको, पूरी रामायण तो गा दी होंगी। कॉल पर प्लान से मिलने के बाद कहते हैं ठीक है पेमेंट कर रहा हूँ। देखो 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 काफी बार होता है ऐसा, मेरे साथ भी होता है। लीड बोल तो देती है चलो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बट वो आज में पेमेंट नहीं करती। वरना आज ही मेरे पास एक पेमेंट आने वाला था, अभी तक नहीं आया। देखो आप क्या करो, उसको पेमेंट के लिए बोल दो, बंदा पेमेंट करता है तो सही, नहीं करता तुझे आपको एक वॉइस नोट भेजना है कि देखो भाई देखो बड़ी, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, इट मीन्स अभी तक आपकी कोई ना कोई डाउट है मन माइंड के अंदर। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, कोई बात नहीं। आप आराम से टाइम लीजिए, महीने 2 महीने साल भर का, आप पे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर आपका है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, ठीक है। देखो एक्चुअली होता क्या है ना, आप जैसे कर रहे हो ना मैं वैसे कर चुका हूँ पहले। मैंने आपको क्या बोला, अगले वाले की सिचुएशन को खुद की वाली सिचुएशन से रिलेट करो। कल आपने जो किया ना मैं पहले किया था, ठीक है। मेरे स्पॉन्सर ने मुझे अराउंड ये इस बिजनेस के बारे में 1 साल पहले बताया था। मैंने स्टार्ट कब किया, अभी 3 महीने पहले।
मतलब 7 महीने मैंने बर्बाद कर दिए क्या देखने में कि करूँ या नहीं करूँ। अगर 7 महीने पहले कर लिया होता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। ठीक है। इस तरीके से सिचुएशन को रिलेट करना सीखो, उससे क्या होगा, उसके माइंड में क्लिक होगा कि यार बंदा बात तो सही बोल रहा है। अरे भाई एक बात बोलूं, 2 से 3 हजार रुपए में अगर तेरे को हम बता रहे हैं कि कैसे करियर सेट हो सकता है, अगर वो इन्वेस्ट करने में इतना सोच रहा है ना, तो भाई मैं तो हाथ जोड़ दिया। ठीक है। तो सिचुएशन को रिलेट करना सीखो गाइस, सिचुएशन को रिलेट करना सीखो। सो गाइस ओवरऑल मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, ले लिए क्लियर, हाँ क्लियर कर दिए, ले लिए क्या क्लियर कर दिए। अगर आपके कोई भी डाउट रह जाए तो आप मुझे पूछ सकते हो। सेकंड थिंग, ऑर्गेनिक अगर आपको लीड जनरेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे पब्लिश करने वाली हूँ। कोई भी डाउट आए, मान के चलो लीड जनरेट कहाँ से करें, ऑर्गेनिक तरीके कौन कौन से हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं पब्लिश करने वाली हूँ, वहां पे जाके आपको चेकआउट करना है, बहुत ज्यादा वैल्यूबल आपको चीजें मिलने वाली है। सो अभी के लिए इतना ही है, बट आपके साथ एक वीडियो में जरूर बनाना चाहूंगी। क्या आप मुझे बता सकते हो आज वाला सेशन आपको कैसा लगा है? प्लीज आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, बिकॉज आई नीड ऑफ इट, मुझे बताइए प्लीज।